नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज 16 मई 2022 से 22 मई 2022 तक का साप्ताहिक राशिफल मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह के दौरान कोई भी आर्थिक फैसला लेने में आपको पूर्व में जो परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे और संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह लग्न भाव में राहु स्थित होने की वजह से आपको अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको परिवार में चल रही कई परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा जिनसे आप अभी तक अनजान थे। इस समय आपको बिना लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए अपने उद्देश्यों की ओर शांति पूर्वक बढ़ते रहने की जरूरत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप उम्मीद से बेहद अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यह अवधि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दौरान विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति विशिष्ट रुचि विकसित करते हुए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो दोस्तों, उपाय क्या करना है आपको? मंदिर में हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं। प्रेम राशिफल है मेष राशि वालों का। इस पूरे ही सप्ताह प्रेम जातकों के बीच प्रेम और समर्पण का भाव बना रहेगा। साथ ही वो जातक जो किसी भी कार्यवश अपने संगी से दूर रहते हैं उनके प्रेम में भी इस सप्ताह सामान्य से अधिक गहराई आएगी और आपस का विश्वास बढ़ सकेगा, जिसके बाद आप दोनों के बीच इन दूरियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप एक दूसरे से दूर होते हुए भी खुद को एक दूसरे के बेहतर करीब पाएंगे। संभव हो तो साथी को भेंट में फूल या उनकी पसंद की कोई किताब दें, क्योंकि इससे उनका चेहरा खिल जाएगा, जिसे देख आपको भी सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। इस सप्ताह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में ही दिखाई देंगी, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित्त हो सकेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकता है। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड इस दौरान खराब हो सकता है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और आपका दूसरों के साथ इसके कारण विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। अपने चारों तरफ के लोगों के, खास तौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा खीज महसूस करेंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, क्योंकि राहु कुंडली के 12वें भाव में स्थित है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज करें, अन्यथा इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 21 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। तो प्रेम राशिफल है वृषभ राशि वालों के लिए। ये सप्ताह प्रेम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि शुरुआत में ही आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव महसूस करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप एक दूसरे से खूब दिल खोलकर बातें भी करते दिखाई देंगे। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अच्छे फल मिलेंगे। आप दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यदि आप जीवन साथी की व्यर्थ की बातों पर प्रतिक्रिया ना दें तो इस समय आप कई परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके साथ ही किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर भी आपको इस हफ्ते जीवन साथी पर संदेह ना करने की सलाह दी जाती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह कैसा राशिफल है? इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें तांत्रिक तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व दिक्कतों से इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकेगा, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप
पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपने धन को बेबाक तरीके से खर्च करते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी स्थितियां आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा, परंतु आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी ना खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत है जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इस हफ्ते आपको विशेष रूप से संयम और साहस का परिचय देने की खास सलाह दी जाती है, खास तौर पर तब जब कार्य क्षेत्र पर कई सहकर्मी आपका विरोध करें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा ही कुछ समय आपके साथ हो सकता है। शिक्षा राशिफल के अनुसार यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खास तौर से वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा, जिसके बाद वो अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। तो उपाय क्या करना है दोस्तों? आपको प्रतिदिन 42 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। प्रेम राशि फल है मिथुन राशि वालों के लिए। प्रेमी जातकों के लिए ये समय अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय आपका साथी आपके साथ संवाद करने में असहज महसूस कर सकता है, जिससे आपके स्वभाव में अपने रिश्ते को लेकर असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। इस सप्ताह आप अपने दाम्पत्य जीवन में चल रही अजीबोगरीब परिस्थितियों से परेशान हो सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके और आपके जीवन साथी के रिश्तों पर साफ दिखाई देगा। परंतु इस समय आपको ये समझने की जरूरत होगी कि आप अपने जीवन साथी से कितना भी झगड़ा क्यों ना कर ले, लेकिन आप एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इस बात को आपको भूलने की जरूरत नहीं है। तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय? आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें भाव में स्थित है और लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। आशंका है कि आपका शराब या किसी तरह के अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना आपको धन हानि करा सकता है, क्योंकि संभव है कि आप नशे की हालत में अपना कोई कीमती सामान कहीं खो दे, जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। कार्यस्थल पर चल रही नकारात्मक परिस्थितियां आपके पारिवारिक जीवन में भी अशांति का मुख्य कारण बनेंगी। इससे आप ना चाहते हुए भी घर पर चिड़चिड़ा व्यवहार करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता अनेक सौगातें लेकर आ सकता है। हालांकि बीच में आपके जीवन में अनेकों अवसर ऐसे भी आएंगे जब आपको कम मेहनत के बाद भी अपनी शिक्षा में इच्छा से ज्यादा अंक प्राप्त हो सकेंगे। तो आपको उपाय क्या करना है? प्रतिदिन 21 बार ओम केतवे नमः का जाप करना है। प्रेम राशिफल है कर्क राशि वालों के लिए। प्रेम संबंधों में आपके अस्थिर स्वभाव के चलते ना चाहते हुए भी आपका इस सप्ताह अपने प्रिय के साथ मतभेद हो सकता है, जिसका सीधा असर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ता दिखाई देगा और आप किसी भी कार्य में अपना मन नहीं लगा सकेंगे। इस सप्ताह आपके प्रति जीवन साथी का व्यवहार बेहद अपमानजनक होगा, जिससे आपका उनके साथ विवाद संभव है। ऐसे में जितना मुमकिन हो अपने सब्र का बांध ना टूटने दें और शांति बनाए रखें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंह राशि की तरफ। इस सप्ताह आप खुद को अवसाद या तनाव से ग्रस्त महसूस करेंगे, क्योंकि शनि कुंडली के 7वें भाव में 6ठे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इसके कारण आपके मन में कई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में मन की शांति को नष्ट होने से बचाते हुए खुद को जितना संभव हो व्यस्त रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और जरूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा।
जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। यदि आप कोई निवेश करने का सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय कार्यस्थल पर सीखने के लिए अच्छा है, इसलिए निवेश करने के लिए अभी और प्रतीक्षा करें। वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा, साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देख गर्व की अनुभूति भी होगी। तो उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन सूर्य देव के लिए आदित्य हृदय का जाप करें। तो दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए प्रेम राशिफल है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं और सच्चे प्रेमी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अपने किसी दोस्त या किसी करीबी की मदद से किसी ऐसे खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा जो आपको पहले ही मुलाकात में भा जाएगा। साथ ही उन्हें देखते ही आपको इस बात का एहसास भी होगा कि आखिरकार आपका ये लंबा इंतजार खत्म हुआ। अगर आपकी शादी को काफी समय हो गया है और किसी कारणवश आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति बनने लगी थी तो इस सप्ताह आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने शादीशुदा जीवन में आ रही हर समस्या को हल करके साथी के साथ अपने रिश्ते को फिर से तरोताज़ा करने की जरूरत होगी। अच्छी बात यह है कि आप ऐसा करने में पूर्ण रूप से सफल भी होते दिखाई देंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति चौथे और सातवें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के सातवें भाव में स्थित है, जिसके कारण आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने खुशमिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते भी दिखाई देंगे। इस समय समाज के कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकेगा। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे, जिससे आपको भविष्य में अपना धन होशियारी पूर्वक और समझदारी के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी। अपने और रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी, जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उनमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन को अलग अलग करके चलना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि संभव है कि निजी जीवन के कारण आप अपने करियर को लेकर कुछ लापरवाह हो जाए, जिसके कारण आपको अपने विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा राशि फल के अनुसार यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा, इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से भटकाए नहीं और खाली समय में भी पुस्तक पढ़ते रहें। तो उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 41 बार ओम बुधाय नमः का जाप करना है। प्रेम राशि फल है आपका। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपकी राशि वालों को प्रेम जीवन में इस सप्ताह उत्तम फल मिलेंगे, क्योंकि आपके चारों ओर इस दौरान प्रेम की हवा बहेगी और आपके प्रेम के रिश्ते में नई ऊंचाइयां आएंगी, जिस कारण आप दोनों में रोमांस की वृद्धि होगी। साथ ही आप आपस में रोमानी पल बिताएंगे और रिश्ते को अधिक मजबूत करते दिखाई देंगे। ये सप्ताह शादीशुदा जातकों के लिए वाकई रोमानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए उनके करीब आएंगे, जहां आपको बढ़िया खाना, रोमांस, महक और खुशी के साथ प्रेमी से अपने जीवन को हर छोटी बड़ी बात साझा करने का अवसर मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों तुला राशि की तरफ। एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का हिस्सा इस दौरान आप बना सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देगी, इसलिए इसका उत्तम व उचित लाभ उठाएं। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। इस राशि के कुछ जातकों की छोटी बहन को इस सप्ताह मनचाही जॉब मिल सकती है। ऐसे में बहन की जॉब लगने से घर परिवार का माहौल खुशनुमा होने की पूरी उम्मीद रहेगी। इस खुशी को मनाते हुए आप घर वालों के साथ किसी छोटी सी पिकनिक या बाहर खाने पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है, क्योंकि शनि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में पांचवें भाव में स्थित है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। इस सप्ताह आपकी राशि के ज्यादातर विद्यार्थियों को
कम मेहनत के बाद भी अच्छे अंकों की सौगात मिल सकेगी, जिससे उनका दिन तो बनेगा ही, साथ ही घर परिवार और समाज में भी उनकी प्रशंसा और वाहवाह होगी। इससे छात्रों का मनोबल तो बढ़ने के साथ ही वो पहले से ही बेहतर करने में भी सफल होंगे। तो उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 33 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपका, ये सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए खासा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि शनि चौथे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के 5वें भाव में स्थित है। परंतु आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने प्रिय को निराश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से अभी बेशक आपको फर्क ना पड़े, लेकिन इस कारण आपको बाद में पछताना तक पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके और जीवन साथी के विचारों में कुछ भिन्नता दिखाई देगी। ऐसे में अलग अलग नजरिए के चलते आपके और साथी के बीच वाद विवाद की कुछ स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए समझदारी का परिचय देते हुए हर विवाद को सुलझाने की ओर ही अपने प्रयास करें, क्योंकि देर सवेर आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जरूरी नहीं आप दोनों हर निर्णय पर एक साथ सहमति दें। वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12वें भाव में केतु स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नजर नहीं आती, इसलिए आप काफी खुश नसीब रहेंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रखें। आशंका है कि इस हफ्ते आपसे आपका कोई दोस्त, परिजन या रिश्तेदार किसी बड़ी रकम उधारी पर मांग सकता है, परंतु योग बन रहे हैं कि यदि आपने धन उनको दे दिया तो आपको ना चाहते हुए भी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए इस सप्ताह किसी को भी उधारी धन देने से बचें। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना पड़ेगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आंख और कान खोलकर ही काम करने की जरूरत है। आपकी राशि के वो छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो उन्हें इस दौरान अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर भरपूर सफलता मिल सकेगी। परंतु यह निश्चित मानिए कि आपको इसके लिए अपने गुरुजनों और अपने शिक्षकों को खुश करने तथा उनके साथ अपने संबंध बेहतर करके चलने की विशेष आवश्यकता होगी। तो उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 27 बार ओम भूमाय नमः का जाप करें। प्रेम राशि फल है आपके लिए। आपके संबंधों में इस सप्ताह किसी बड़े की दखलंदाजी के चलते आपके और प्रिय के रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। ऐसे में किसी के भी सक्षम अपने प्रेम संबंधों में चल रही हर तरह की परिस्थितियों को उजागर करने से बचना ही इस समय आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध होगा। विवाह के संबंध में आपकी राशि के शादीशुदा जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन में रोमांस और प्रेम की कमी खल सकती है, जिसके पीछे का मुख्य कारण आपके और साथी के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद होगा। ऐसे में यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं तो आपको हर विवाद को स्वयं ही हल करने की सलाह दी जाती है। तो धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस समयावधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र में निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपको बेवकूफ़ी भरे कार्यों से बचकर रहने और धन का सही उपयोग करने की जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि यदि आपने अपने किसी करीबी से किसी प्रकार के धन की मांग की थी तो उसमें आपको सफलता मिल सकेगी। इसलिए होशियारी से निवेश करें और धन का उचित उपयोग करें। अपने और उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि कुंडली के तीसरे भाव में दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इस सप्ताह कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और आपके बॉस गुस्से के मूड में होंगे, जिसके चलते वो आपके हर काम में कमी ढूंढते दिखाई देंगे। इससे आपका मनोबल भी टूट सकता है। साथ ही आशंका है कि
आपको कई बार दूसरे सहकर्मियों के बीच अपनी बेइज्जती भी महसूस हो। जिन भी छात्रों के पास इस सप्ताह ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है तो वो कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने का अच्छा अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही इसका शुभ फल भी उन्हें आने वाले समय में दिखाई देगा। तो उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन तुलसी में जल अर्पित करें। प्रेम राशिफल है आपके लिए, आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में चल रही तनातनी के कारण अपने साथी को जरूरी समय देने में असमर्थ होंगे, जिससे संभव है कि आपका साथी आपको गलत समझे और आपसे दूर जाने तक का विचार कर ले। वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह परिस्थितियां आपके सब्र और धैर्य का इम्तिहान ले सकती है, जिससे आपको खासा मुश्किलें होंगी। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा खुद पर काबू रखते हुए इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बीत जाने की प्रतीक्षा करना। तो मकर राशि की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकते हैं। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको इस पूरे ही सप्ताह नजर बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले सप्ताह में आपको इस कारण बहुत सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के तीसरे भाव में स्थित है। इसलिए इस समय अपने आंख और कान खुले रखें। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर के आमदनी में इजाफा हो, जिसके घर के नवीकरण या उसके निर्णय का जो कार्य पूर्व से अटका पड़ा था उसे पूरा करने के बारे में विचार किया जा सकता है। इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसले को आपके घर वालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दुगनी तेजी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। अगर इस सप्ताह आपके करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर उससे जुड़ा कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। इसलिए ऐसा कोई भी फैसला ना लें जिसको लेकर आपका दिमाग और आपका दिल सहमति ना दे रहा हो। उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को दही चावल खिलाएं। प्रेम राशिफल है आपका, दिल से आप अपने संगी को खुश करने की कोशिश इस सप्ताह करते नजर आ सकते हैं। किसी तीसरे शख्स की वजह से यदि आप दोनों के बीच दूरियां आई थी तो वह इस दौरान दूर हो सकती हैं। प्यार की गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी और आप फिर से प्यार के रंगों में रंगे दिखाई देंगे। संगी को खुश करने के लिए व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। विवाहित जातक जीवन साथी के प्रति इस दौरान सामान्य से काफी ज्यादा आकर्षण महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको उनके लिए कुछ खास कार्य करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप उन्हें कोई उपहार दे सकते हैं या कहीं बाहर खाने पर ले जाते हुए उन्हें सरप्राइज देकर भी आप उनका दिल जीत सकते हैं। तो कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए अपनी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि कीजिए। इसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या योग व व्यायाम का सहारा लेते हुए खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है, क्योंकि गुरु दूसरे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के दूसरे भाव में स्थित है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहे। आपकी राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह का समय काल शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए सामान्य से कम अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान आपको पाठ्यक्रम का अभ्यास करते हुए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में भी कठिनाई आ सकती है। तो उपाय क्या करना है आपको? शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में तेल का दीपक या दिया जलाएं।
प्रेम राशिफल है आपका, इस सप्ताह आपके ऊपर कार्यक्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेवारियों का भार आपको तनाव दे सकता है, जिसे दूर करने के लिए आप अपने प्रिय के साथ समय बिताते हुए उनकी बाहों में खुशी, आराम और उल्लास भरे पल व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपका कुछ काम दरकिनार भी हो सकता है। वो नवविवाहित जातक जो पिछले समय से अपने दाम्पत्य जीवन में वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। हालांकि नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी सुनकर आप थोड़ा भावनात्मक महसूस करेंगे, लेकिन इससे आपका शादीशुदा जीवन और अधिक मजबूत होता दिखाई देगा। मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सप्ताह सबसे अधिक बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शनि 11वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में कुंडली के 12वें भाव में स्थित है। इसलिए आशंका है कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है, जिस पर उन्हें धन भी खर्च करना पड़ सकता है। इस सप्ताह जिस भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आएं और उसी दिशा में प्रयास करें। अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौका साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएंगी। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी, तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी। आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने की सफलता मिल सकेगी। आपका राशिफल यह बताता है कि वो छात्र जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में लगे थे, उन्हें इस सप्ताह सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को सर्वोपरि ना समझते हुए विषयों को समझने में दूसरों की मदद लेने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि तब जाकर आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार के दिन गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र दान करें। प्रेम राशिफल है आपका, इस सप्ताह खुद को सावधान रखें, क्योंकि संभव है कि कोई आपका करीबी आपके प्रियतम के सक्षम आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश करे। ऐसे में आपका शुरुआत से ही खुद को सतर्क रखना इस समय आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। किसी पड़ोसी, दोस्त या किसी रिश्तेदार की वजह से इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकती है, क्योंकि संभव है कि ये लोग आपके साथी को भड़काने का कार्य करें, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एस्ट्रोसेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। For regular updates, follow our Instagram page right now.